अफ़गानिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे और इनका मकसद ये था कि बड़ा टारगेट जिस तरह से बन्नू कैंटोनमेंट का एक था, उसके ऊपर ये जाएँगे और एक बड़ा वाक़या जो है वो फिर रोनुमा करेंगे। इनके पास जो है खुद कुछ जैकेटें भी थीं, इनके पास एक भारी असले की खेप भी मौजूद थी, लेकिन इस सब के बावजूद जो है उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, जहन्नम वासिल किया गया। मेरा ख़्याल बिल्कुल। है कि ये एक बहुत ही कामयाब तरीन ऑपरेशन था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में जिसका सेहरा अभी जब हुँ, हुँ। हमला हुआ, तो अफ़वाज हुँ, हुँ। पाकिस्तान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी और ज़ाहिर है वो उसके लिए ऑपरेशनल तैयारी भी कर चुके थे। और हुँ, जब हुँ। दहशतगर्दों ने वो हमला किया, तो फिर उनको जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फ़ौज तैयार थी और जब हुँ, उन्होंने हुँ। बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे, घड़ी देख रहे थे कि अब आएँगे तो अब आएँगे। जब हुँ, वो हुँ। आए तो उनको जो है वो वहाँ भून के रख दिया गया। उसके बाद हुँ, उनकी हुँ। लाशें जो है वो दिखाई गईं सारे इसलिए के अंदर जो हमारे कमांडोज़ थे उन्होंने भी हुँ, हिस्सा लिया, उसमें हमारे स्नाइपर जो बैठे हुए थे उन्होंने भी हुँ। हिस्सा लिया, उसके अंदर हमारे जो इन्फेंट्री बटालियंस थीं उन्होंने जो है वो बाकायदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नया दौर प्लेटफ़ॉर्म से नाज़िम हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत-बहुत रमज़ान की बस ये आखिरी चंद दिन बहुत अल्लाह ताला मुबारक करे, दुआ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई अभी आपने रिसेंटली देखा कि जिस तरह कोयटा में धमाका हुआ फिर उसके अलावा ग्वादर में फायरिंग कर कुछ जो पंजाबी और सराइकियों को कत्ल कर दिए गए जो कराची जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और ये क्या ऑपरेशन के नतीजे में हो रही है ये सब चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया। देखिए कदार साहब बात ये है कि जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का है तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो मखदूश से मखदूश तरीन होते चले जा रहे हैं। और लगता ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उन्होंने सिर्फ कई मुतअद्दद ग्रुपों की शक्ल के अंदर वो एक प्लान्ड तरीके से हमला कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल है उसके अंदर, जदीद हथियारों का भी इस्तेमाल है और एक पूरा मुल्क जो है भारत और दीगर पाकिस्तान के मुखालफिन जो हैं, वो आपको पता है तागूती ताकतें, शैतानी कुव्वतें, वो पाकिस्तान का वजूद को तस्लीम नहीं करना चाहती और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत जो है वो उनके लिए एक वबाल जान बन चुकी है। और उनको ये ख़तरा है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत जो है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं किसी ऐसे मकसद पे इस्तेमाल हो जाए, बिलख़ुसूस चाहे वो इसराइल का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना एटमी बम जो है, वो इन्हीं 2 ममालिक के हवाले से उन्हीं के जो खतरात थे, उसके पेश नज़र बनाया था। अब आर्मी बिल्कुल। चीफ साहब का एक बयान बड़ा अहम जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद हुआ, उसके अंदर हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि हम जो इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं और इंतज़ामी जो तकालीफ और परेशानियाँ और इंतज़ामी जो मैं समझता हूँ ये कहें कि बेकायदगियाँ, हुँ, हुँ। उनकी जो कीमत है, वो हम अपने खून से कब तक अदा करते रहेंगे? ये बड़ा अहम नुक्ता बिल्कुल। है। तो फिर क्या इंतज़ामिया जो है वो तब्दील हो गई है? क्या आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी के इस मीटिंग के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बड़े फैसले और फौरी तौर पर सामने आएँगे। लेकिन वो बिल्कुल। फैसले अभी तक मेरी नज़र में तो वो फैसले तो हो चुके हैं। लेकिन हुँ, वो हुँ। उन पे अमल दरामद के लिए क्या तकलीफ़ है? क्या ऑपोज़िशन उसके हुँ, लिए हुँ। प्रॉब्लम है? तो मेरे ख़्याल में ऑपोज़िशन का किरदार तो बहुत ही जो है वो थोड़ा-सा है। असल में तो ये है बिल्कुल। कि बलूचिस्तान और वफ़ाक की हुकूमत के दरमियान ग़ालिबन जो है वो एक हुँ, ख़लीज पाया जाता है। और बलूचिस्तान हुकूमत हुँ, जो हुँ। है वो एक और तरीके से चल रही है और अगर वो अच्छा चल रही होती, तो फिर ये जो मौजूदा हुँ। सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट है, ये पेश ना आती। बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल पूछते हैं बिल्कुल। कि जनाब पाकिस्तान के पड़ोस में भी तो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्लिका सरहदें हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुँ, दहशतगर्दी हुँ। होती? उसकी वजह ये है कि बिल्कुल। वहाँ जो अफ़वाज है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो अपनी तरह से काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत हुँ, हुँ। लैतो-लाल से काम नहीं लेती। देखिए ना, आर्मी चीफ़ साहब से मैं ये ज़रूर दरख़्वास्त करूँगा कि आप जो है वो उन लोगों का मुहासबा करें,
जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को मंजूर नहीं होने दिया, यानी कि उस पर हुँ, अमल दरामद नहीं हुआ। मंजूर तो वो हुआ, लेकिन हुँ, नेशनल हुँ, एक्शन प्लान को दिली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसी के नतीजे में हुँ, ये दहशतगर्दी बढ़ी। हज़ारों लोग जो थे वो जामे शहादत नोश कर गए और उसका कसूरवार कौन है? मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब, ये है असल में सवाल। जी, जी। और अगर ये कौमी मुजरिम हैं, तो इन लोगों को कैफ़रे हुँ, किरदार तक, कटहरे तक कब लेके जाया जाएगा? ये है बड़ा अहम। बिल्कुल। और अगर हमने इन्हीं लोगों के साथ मुस्तक़बिल में ताने-बाने जोड़ने हैं और इनसे उम्मीदें वाबस्ता करनी हैं, हुँ, तो हुँ। मुझे आई एम सॉरी, मुझे कोई इसके अंदर खातिर-ख़्वाह कामयाबी जो है, वो नहीं नज़र आ रही। अब जो इसके अंदर अहम बात है, वो एक और भी है। वो ये हुँ, है हुँ। कि बलूचिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी इंस्टीट्यूशंस की, जिसके अंदर पुलिस हुँ, को हुँ। फ़ाल बनाना था, ए एरिया और बी एरिया को जो है वो सबको बी एरिया को ख़त्म करके ए एरिया बनाना था और पुलिस की रिट कायम करनी थी, रियासत की रिट कायम करनी थी। अब आप ये देख लीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के सरदार हैं, जो कि नवाब हैं, जो कि वहाँ के एमएनए हैं, एमपीए हैं, सेनेटर हैं, वो कहाँ खड़े हैं आज? हुँ, बात हुँ। तो ये है। वो यहाँ खड़े बिल्कुल। हैं कि सानिया जाफ़र एक्सप्रेस होता है, लेकिन वो अपने इलाके में लोगों के पास नहीं जाते। आप मुझे बताएँ, अगर कोई हुँ, गया है तो मुझे बताइए। अभी ये क्वेटा के ऊपर हुआ, आपको कितने जो है वो लोग नज़र आए वहाँ के जो करते-धरते थे, यानी कि मुराद पूरी लेते हैं और जो हुँ, है हुँ। वो जब वक़्त आता है तो ये कभी भी साथ खड़े नहीं होते। ये सिक्योरिटी बिल्कुल। फोर्सेस को आगे कर देते हैं और उसके बाद तमाम मुराद खुद हासिल करते हैं, तमाम पज़िराई इनको मिलती है, फीते ये काटते हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारे, फ़ौज, पुलिस और क इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो देते हैं, अपने खून से देते बिल्कुल, हैं। तो ये अब बिल्कुल। बड़ा एक मेरे ख़्याल में खतरनाक अमल हो चुका है कि बलूचिस्तान में हुकूमत बुरी तरीके से नाकाम हो गई और सूबाई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की पॉलिसी जो है, वो कोई पॉलिसी ही नहीं है। दाखिला पॉलिसी आप देख लीजिए, आप वो हुँ, हुँ। मीरान शाह का देख लें, आप इसी तोरख़म का देख लें, आप जो है वो बलूचिस्तान का देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा का देख लें, आप बन्नू कैंटोनमेंट का देख लें, यानी कि एक के बाद एक वाक़यात का एक बिल्कुल। सिलसिला है जो तवातर से जारी है। तो हुँ, हुँ। वफ़ाकी वज़ीर दाखिला की पॉलिसी तो इसको कामयाब तो नहीं कहा जा सकता। तीसरी बिल्कुल, बात बिल्कुल। आती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। आप देख लीजिए कि वहाँ हुँ, हुँ। दहशतगर्दी किस तरह से परवान चढ़ रही है। तो ये जो हुँ, हुँ। मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, ये एक बाकायदा सोचे-समझे प्लानिंग के साथ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से जो है यलगार की हुँ, गई हुँ। है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत मौजूद है। लेकिन ये बात क्या है कि मैं यहाँ ज़रा रुख को दूसरी तरफ फेरूँगा। जी, अब हमें जी। ये बताइए कि ये सारा कुछ हो गया। भारत का जो है वो रोज़ाना टीवी चैनल होता है, उस पे कोई ना हुँ, कोई वो बलोच नाम नेहाद आदमी को बिठाते हैं, वो उसको हुँ। खड़ा करते हैं, बलोची ज़बान के अंदर रेडियो चला रहे हैं। बेचारों के मुल्क हुँ, में हुँ। एक बलोची नहीं बसता, लेकिन रेडियो जो है वो बलोच ज़बान में चला रहे हैं। वो हुँ, हुँ। बिल्कुल। रामदास भुगटी और दीगर लोगों को बाकायदा स्टेट विजिट पे बुलाते हैं और इन्हीं के पैसों से वो पल रहे हैं जनीवा हुँ, में हुँ। और दीगर ममालिक के अंदर। अब बड़ी अहम बात, बिल्कुल। नागालैंड है, वहाँ की अभी उन्होंने आज़ादी की मूवमेंट जो है, उन्होंने अपना झंडा भी दे दिया है। जी, उन्होंने जी। अपना आइन का भी मुतालबा कर दिया है। आज़ादी की 33 दीगर जो तंज़ीमें हैं, जिनमें सिखों की हुँ, हुँ। मूवमेंट भी शामिल है, कश्मीरियों हुँ, की भी हुँ। शामिल है, दीगर पूरे जो एक बड़ा पूरा रेड कॉरिडोर जो उनका कहलाता है, 7 स्टेट्स हैं उसके अंदर, हुँ, उनकी हुँ। आज़ादी की मूवमेंट्स हैं। आपको याद है जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर भी वहीं गिराया गया था, हुँ, जो हुँ। उनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज था। हुँ। सर तो सिखों ने तो मुझे ये रेफरेंडम भी बताइए करवाया है। कि हम क्यों नहीं उनके लोगों को बुला के रोज़ाना टीवी पे बिल्कुल, बिठाएँ, उनके ऊपर बिल्कुल। उनके इंटरव्यू करें, उनके ख़्यालात को जो है वो आगे बढ़ाएँ। ये हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है, बड़ी हुँ, वाज़ेह हुँ। है।
और इसमें कोई शद्दोमत नहीं है कि मैं इसमें कोई कहूँ, भई हमारा काउंटर नैरेटिव कहाँ गया? अगर भारत रोज़ाना जो है वो बलोचों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफ़रत डाल रहा है, तो पाकिस्तान को भी कश्मीर की वही पॉलिसी जो मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद कुर रहमतुल्लाह के ज़माने में थी, कश्मीरियों के हवाले से वो पॉलिसी जो कि ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी थी। आज हम डिफेंसिव डिफेंस जो है किला बंद होके बैठ गए हैं, इसी वजह से बिल्कुल। तमाम जो रास्ते हैं वो इस्लामाबाद की तरफ खुल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी 22-23 जो इसी मंथ की 22-23 तारीख को शुमाली वज़ीरिस्तान से कुछ टीटीपी के लोगों ने घुसने की कोशिश की और पाकिस्तान में, लेकिन उनको पाक फ़ौज ने जिसे कहते हैं कि नाको चने चबवा दी और उनको अंदर भी नहीं आने दिया जो वो करना चाहते थे। उस ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको है उसका आइडिया, वो क्या हुआ था, किस तरह हुआ था? देखिए, ऑपरेशन तो ये था कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को मुख्तलिफ़ किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो है वो आती रहती हैं, जो ज़ाहिर है उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, जो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, हमारे ये जो फाटा का इलाका है, जो सरहदी इलाका है, इसमें भी मौजूद होता है, तो उससे पता तो चलता रहता है कि क्या नक़्ल-ओ-हरकत जो है वो हो रही है। लेकिन असल मसला ये है कि आप जो है वो स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस जगह इतने वक्त ये वाक़या पेश आएगा। उसके बिल्कुल। लिए जो है वो प्रोफेशनल तैयारी की ज़रूरत होती है और उसके लिए अभी जब हमला हुआ तो अफ़वाज पाकिस्तान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी और ज़ाहिर है वो उसके लिए ऑपरेशनल तैयारी भी कर चुके थे। और जब दहशतगर्दों ने वो हमला किया तो फिर उनको जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। फ़ौज तैयार थी और जब उन्होंने बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे, घड़ी देख रहे थे कि अब आएँगे तो अब आएँगे। जब वो आए तो उनको जो है कुत्तों की तरह जो है, पागल कुत्तों की तरह जो है वो वहाँ भून के रख दिया गया। उसके बाद उनकी लाशें जो है वो दिखाई गईं सारे इसलिए इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई ये पाकिस्तान फ़ौज का तरीका है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब सोशल मीडिया पे एक गलीज़ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया गया और बताया गया कि जी ये तो शायद कोई और मामला है, उसके हवाले से फिर वो लाशें दिखानी पड़ी क्योंकि ये मजबूरी थी और वो एक कामयाब ऑपरेशन था। उसके अंदर जो हमारे कमांडोज़ थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया, उसमें हमारे स्नाइपर जो बैठे हुए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। उसके अंदर हमारे जो इन्फेंट्री बटालियंस थीं, उन्होंने जो है वो बाकायदा किया। अफ़गानिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे और इनका मकसद ये था कि बड़ा टारगेट जिस तरह से बन्नू कैंटोनमेंट का एक था, उसके ऊपर ये जाएँगे और एक बड़ा वाक़या जो है वो फिर रोनुमा करेंगे। इनके पास जो है खुदकुश जैकेटें भी थीं, इनके पास एक भारी असले की खेप भी मौजूद थी, लेकिन इस सब के बावजूद जो है उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, जहन्नम वासिल किया गया। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही कामयाब तरीन ऑपरेशन था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में जिसका सेहरा पाकिस्तान फ़ौज के सर है। बिल्कुल सर, अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो भी अफ़गानिस्तान में गए हैं और टीटीपी के हवाले से अमेरिका की जानिब से भी कुछ थिंक टैंक्स ने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं, जिसमें वो फ्यूचर में अमेरिका के लिए भी खतरा बताई गई है टीटीपी जैसी जमात। तो इस हवाले से इन चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका दोगली पॉलिसी चलाता है, मुनाफ़िक है सबसे बड़ा। हुँ, और आप ये देख लीजिए कि अमेरिका की जो सोच है, एक तरफ वो ये थिंक टैंक्स रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो अफ़गानिस्तान के अंदर गए हैं, जहाँ वो काबुल इंतज़ामिया के साथ अपने मामलात सीधा करना चाहते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा ये गुज़ारिश कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान में वो एक सॉफ्ट एंट्री के ख़्वाहाँ हैं और उसके लिए जो है वो यहाँ अपना पहले से राब्ता बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर उनकी कोई नुमाइंदगी ज़रूर मौजूद हो। इसके लिए अफ़गान तालिबान ने जो शर्त आयद की है वो ये कहा है कि उनको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अमेरिका समेत उनको जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाए ताकि फिर वो कोई अमल करें। अब देखने में ये आता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर माज़ी में जितनी भी उनकी पॉलिसियाँ रही हैं, उन पॉलिसियों के अंदर देखें तो यही पता चलता है कि अफ़गान तालिबान जहाँ आ जाते हैं, वो सिफ़ारतकारी में अमरीकनों से बेहतर नज़र आते हैं। और देखना ये है कि अगर अमरीका उनको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत
क्या वो दहशत गर्दी के ऊपर जो है, जो कि बेलगाम घोड़ा है, उसको लगाम डालेंगे? और अगर नहीं डालेंगे तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान के ये जो दोनों सूबे हैं, इनके अंदर दहशत गर्दी जो है वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही है। लेकिन इन सब के कहने के बावजूद पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में अमेरिका से मुतालबा करना होगा और कहना होगा कि जनाब आपने दानिस्ता तौर पर एक वसी असला जो है वो छोड़ा, असले के अंबार छोड़े, जो कि एक मीडियम साइज्ड मुल्क जो होता है, उसका दिफाई बजट भी इतना नहीं होता, यानी कि 8 से 10 बिलियन डॉलर जो है, ये कोई मामूली रकम का असला नहीं है, वो भी जदीद तरीन असला। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कहना चाहिए है कि ये असला जो है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और आपकी इस दानिस्ता गलती की वजह से जो है, हमें खून से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, हमारा मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, इसके लिए जो है आप हमें कॉम्पनसेट करें। वैसे ही जैसे पैन एम एयरलाइन का एक जहाज लीबिया ने मार गिराया था और लॉकर बी एक बड़ा मशहूर केस है लॉकर बी का, उसके तहत जो है फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब आपके हमनाम, उनसे जो है फिर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर जो थे वो कशीद कर लिए थे अमेरिका ने। तो मेरा ख़्याल है कि हमें भी कुछ अब ऑफेंसिव पॉलिसियाँ लेनी पड़ेंगी, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि हमें अब हार्ड स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा। या बिल्कुल। आप के साथ एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था, हुँ, हुँ। मैंने गुज़ारिशात पेश की थी कि हम सॉफ्ट इमेज कब तक पेश करते रहेंगे? क्या सॉफ्ट इमेज पेश करें? कि हम बिल्कुल। मुसलमान हैं, लेकिन हम थोड़ी-सी पी लेते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा जो है नाच-गा लेते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, क्या मतलब ये सॉफ्ट इमेज नहीं है, फॉर गॉड सेक दुनिया में कोई चीज़ सॉफ्ट इमेज नहीं है। एक चीता अपने ऊपर जो धब्बे होते हैं, उनको छुपा नहीं सकता। मुसलमान जो है, वो एक खुली बिल्कुल। किताब होता है, उसके 5 अराकीन के ऊपर अमल करना उसके ईमान का तकाज़ा है, उसके बगैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल। हमें सॉफ्ट इमेज पेश करते-करते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए हमें अब हार्ड इमेज बनाना है, हमने अपने आप को बताना है कि जो हम हैं, वही हम हैं और हम जो है वो हर को अपने सिक्योरिटी और अपने अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके लिए अमेरिका मुख्तलिफ ताने-बाने बुनेगा। वो आपके ऊपर जो है या आपकी मिलिट्री क़यादत के ऊपर आपके ऊपर कोई कदगने लगा सकता है, वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकता है, वो कोई और इस किस्म के काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को मज़बूत होके खड़ा होना पड़ेगा और इस आंधी का मुकाबला जो है हमें एक मुस्तहकम अंदाज में करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा और नहीं बच गया। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें बताया कि पाकिस्तान जो हार्ड स्टेट बनने जा रहा है, यही असल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हार्ड स्टेट होगा तो कानून पे अमल दरामदी होगी और जो इदारे हैं वो अपना काम पूरे तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी और अब्दुल्ला गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।